कला एवं साहित्य को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती झारखंड प्रांत के द्वारा आंचलिक के कथाकार एवं उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म शती वर्ष के अवसर पर उन्हीं को निवेदित झारखंड के विभिन्न स्थानों से चयनित 11 कला साधकों के द्वारा उनकी 11 कहानियों का कथावाचन करने जा रहे हैं और कुछ रेणु जी के बारे में विशेष जानकारी मैं दे रहा हूं। तो फणीश्वर नाथ रेणु प्रेमचंद के बाद कोई कथाकार थे तो उन्हीं का नाम आता था रेणु जी का। रेणु जी गवाई चित्त चरित्र चाल चलन और चालाकियों के चतुर चिकित्सक थे। रेणु कलम से नहीं आंखों से लिखते थे। वे शब्दों का नहीं ध्वनियों का ताना बाना खड़ा करते थे। रेणु की कलम से गवाई हृदय की ताने अक्सर छूटती रहती थी। वे हिंदी भारत और तीसरी दुनिया के अप्रतिम कथाकार थे। गरीबी के तीव्र आलोचक तथा ग्रामीण सांस्कृतिक समृद्धि के प्रमुख प्रवर्तक थे फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु का जीवन हिंदी उपन्यास के नायक से कहीं अधिक आकर्षक, दर्दीला, घटना बहुल, रोमांटिक तथा क्रांतिकारी था। गांव के कलाकारों से लेकर राजनीतिक कर्मियों, कवियों, लेखकों से उनका परिचय था और उनसे उनकी प्रगाढ़ता थी। रेणु अपनी पत्नियों पद्मा और लतिका के बीच समय को बांटकर गांव और बाहर की दूरी बराबर बांटते थे। रेणु लोक जीवन के रक्त में बजते राग के रसिक थे। वे राग को रूप और रूप को राग देते थे, स्वर को गंध और गंध को मूर्तता देते थे। ऐसा ही उनका सरल एवं सपाट जीवन था और ये हम आज उनको स्मरण कर रहे हैं और उनकी एकादश कहानियों का एकादश कला साधकों द्वारा वाचन करने की तैयारी कर रहे हैं और आप इसका अपनी प्रक्रिया इसके बारे में निश्चित रूप से हमें प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। संवदिया। हरगोबिंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोबिंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर झटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोबिंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोबिंद ने देखी है अपनी आंखों से
द्रौपदी चीर हरण लीला बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मुदियन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बड़बड़ा रही है। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदियन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक मुदियन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मुदियन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मुदियन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह, मुंछा से निमोचिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं ना। काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल दिखाई। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आया था और मुदियन के उसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मुदियन लाल मुदियन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी। गांव के नाचने वालों ने काबुली का स्वांग रचा था। तुम हमारा मुल्क आएगा मुदियन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मुदियन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आईं। बड़े हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूँ दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खा खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितनी बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की डेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आएंगे। कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूटे से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्चा माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संदेशवाहक। हरगोविंद संवदिया, संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। न आगे नाथ न पीछे पगा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे, उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है
जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ू दाढ़ी धरूं, हमरो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटों की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बांधी भूखी प्यासी हिकर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहंगपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कुड़ कर कहा, थाना बिहंगपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भांप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपनी कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है, वहाँ वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपों से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना बिहंगपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले आए। गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर आया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? थाना बिहंगपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मायके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं जाएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली आवेगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी हैं। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा, क्या समाचार है? माई जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला,
छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा आओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? ज़मीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली। नहीं माई जी, ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही है। संवाद नहीं है, यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर बाहर कैसे जाएगी? यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोबिन को जलपान लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोबिन को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोबिन ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी भी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माई जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे, जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोबिन ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोबिन को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माई जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुला लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों के जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोबिन को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा। कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, एक बार आज्ञा दीजिए। दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डट कर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोबिन आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च है तो? हरगोबिन बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पहुंचकर हरगोबिन ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उसमें कटिहार तक की टिकट वह खरीद सकेगा, और यदि चवन्नी नकली साबित हुई तो सैमापुर तक ही। बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह वहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास न आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो रामा, नहरा को सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिया चली, भाई रो मती, यही करम की गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी बहुरिया फिर रोने लगी।
किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपाल से आवाज़ आ रही थी, बैरगादी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस, बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है? वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाएं के झोंक पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक डालकर उसने सूंघा। आहा, बासमती धान का चूड़ा है। माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इसके एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह तकूंगी। 15 कोस। माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले ले चाहो रे संवतिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है। कहाँ से गई नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं। किससे पूछे? कहाँ? वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर? हरगोविंद भाई आ गए? बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपू बोल रहा है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया, हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो, एक घूंट दूध पी लो। मुंह खोलो। हाँ, पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया दूध पिला रही है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी।